गुड आफ्टरनून प्यारे साथियों सभी को। जल्दी से लाइव आ जाइए सभी लोग। हमारे साथ प्रिया है, बबलू, आशीष, सभी को गुड आफ्टरनून यार। चलिए एक बार कमेंट कीजिएगा, आवाज क्लियर पहुंच रहा है आपके पास? जल्दी से एक बार कमेंट दे दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, पिछला क्लास में से आप लोग देखिएगा कि हमारा जो बुक चल रहा है अभी वो इंडियन सोसाइटी आने की भारतीय समाज। भारतीय समाज के अंतर्गत हम लोग है सो 3 चैप्टर को अभी तक कवर कर चुके हैं। पहला चैप्टर हम लोग बिल्कुल कवर किए थे, भारतीय समाज का एक परिचय, जिसमें से आप लोग को याद होगा कि उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, उसके अलावा समुदाय वर्ग के बारे में पढ़ाए हैं। नेक्स्ट चैप्टर था भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना, जनसंख्या से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ाया। और थर्ड चैप्टर था आपका सामाजिक संस्था और निरंतरता एवं परिवर्तन। उसी सामाजिक संस्था से रिलेटेड आपका है सो फोर्थ चैप्टर है प्यारे विद्यार्थियों, बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। चौथा नंबर जो लेसन है आपका, वो चौथा नंबर लेसन आपका है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। क्यों माना जाता है, किस प्रकार से माना जाता है, क्यों कहा जाता है, वो तो बाद में देखेंगे। लेकिन याद कीजिए जो आप लोग थर्ड चैप्टर पढ़े हो कि संस्था क्या होता था, इंस्टीट्यूट क्या होता था, तो इस संस्था के बारे में समझिए कि बिल्कुल पूरी तरीके से आप पढ़ के आए हो। फिर भी एक बार मैं आपके साथ साझा करूंगा कि सामाजिक संस्थाएं क्या होती है, संस्था किसे कहा जाता है। यानी जो चैप्टर एक छोटा सा चैप्टर होगा कि ये जो हमारा बाजार है, मार्केट है सर, समझे, ये बाजार एक प्रकार से हमारा सामाजिक संस्था क्यों हो जाता है, किस किस लिए बोला जाता है और क्यों कहा जाता है। ओके, अब देखना बाजार एक सामाजिक संस्था क्यों है, तो सबसे पहले समझते हैं आखिर में हमारा संस्था क्या होता है। समझ गए ना, कि हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि हमारा है सो संस्था क्या होता है। देखो इस चैप्टर की अगर यदि बात करें तो इस चैप्टर में हमारा मुख्य रूप से पढ़ना है कि संस्था जो है, समझे, ये समाज शास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़े थे, जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का क्या है, आधार है सर। आप कहीं भी देखते होंगे मेरे प्यारे साथियों की कोई भी संस्था होता है, जैसे दिख रहा हमारा अपना सर्वोदय ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हमारा कोचिंग भी एक प्रकार का आपके लिए संस्था है। इसके माध्यम से आपको क्या मिल रहा है कि झारखंड के सभी बच्चों को और जो ऑफलाइन में जुड़े हुए प्यारे सभी विद्यार्थियों को है सो शिक्षा का एज 11th-12th अपना आर्ट्स का पढ़ाई है सो लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा समाज शास्त्र के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये जो हमारा संस्था है, कोई भी संस्था हो सकता है, तो महत्वपूर्ण एक प्रकार से अवधारणा होती है जो हमारे मानव की कोई भी आवश्यकता होती है, वो सभी आवश्यकताओं को क्या करता है, एक प्रकार से पूर्ति करता है। अब संस्था का मतलब क्या होता है सर, समझे, यानी एक जो इंस्टीट्यूट होता है, जैसे कि आप लोग कहते हैं ना कि सर कोचिंग भी हमारा एक प्रकार का संस्था है सर, समझे, कि कोचिंग भी एक प्रकार का अगर हम लोग मान लें तो कोचिंग भी हमारे लिए एक प्रकार से संस्था होता है। तो किसे कहा जाता है संस्था, क्योंकि एक नंबर में आपसे ये सवाल पूछ देगा। अब देखिएगा जैसा कि मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग न्यूज भी देखे होंगे, पैटर्न थोड़ा सा चेंज रहेगा। 40-40 जो ऑब्जेक्टिव का फासला था कि 40 ऑब्जेक्टिव 40 सब्जेक्टिव, तो हमारे अब बिना प्रैक्टिकल वाला सोशियोलॉजी भी सब्जेक्ट है, तो ये समाज शास्त्र में 50 नंबर आपसे थ्योरी करेगा और 30 नंबर से ही आपसे ऐसो ऑब्जेक्टिव करेगा।
ठीक है। तो सब्जेक्टिव का वेटेज 10 नंबर बढ़ा है। तो ये सब हमारा 1 नंबर का सवाल आ सकता है कि संस्था किसे कहते हैं, संस्था किसे माना जाएगा। अब संस्था का मतलब ही होता है ना, जो नियमों और कार्य को प्रणालियों की मान्यता प्राप्त व्यवस्था से होता है। जैसे कि हमारा जो कोचिंग है, समझे, अपना जो सर्वोदय है आपके लिए, तो हमारा भी कोचिंग का कुछ रूल और रेगुलेशन है कि ऑफलाइन में जैसे कि है, समझे ना, कि ऑफलाइन में सारे विद्यार्थियों के, हाँ सर, समय पे अपना फी पेमेंट किया, सारे लोग अपना आईडी कार्ड लेकर के आते हैं, सारे लोग एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हैं, अनुशासन में रखते हैं, क्लास में एक शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं, और बच्चे की जो भी डिमांड रहता है उसके अकॉर्डिंग सारे टीचर्स अपना सारे सब्जेक्ट को बच्चे को पढ़ाते हैं, समझे। और ये क्या है, अनेक प्रकार का हमारा कोचिंग में भी संस्था, ऐसा थोड़ी नहीं से भीख मांगने वाला भी आकर के यहाँ बैठ जाएगा। सो पढ़ने वाले वही विद्यार्थी आएंगे जो प्रॉपर हमारा आर्ट्स स्ट्रीम से होंगे। ओके, तो कोई भी संस्था होगा, यानी विश्व का कोई भी संस्था हो, किसी से भी रिलेटेड हो, हर एक संस्था का क्या होता है, कुछ नियम होता है। और हर एक संस्था का नियम के साथ साथ क्या होता है, वो कार्य प्रणालियों का मतलब हो गया, कुछ ना कुछ कार्य के लिए जाना जाएगा जिसे उसको एक प्रकार से मान्यता प्राप्त व्यवस्था से बनी होती है। जैसे हमारे कोचिंग में है कि सारे टीचर से पढ़ा रहे हैं, समझे, तो हमारे सारे टीचर्स का कार्य क्या है, सारे शिक्षक का कार्य क्या है, पढ़ाना, है ना। सारे टीचर का कार्य क्या है, पढ़ाना है सर। और जो पढ़ा रहे हैं, तो जो भी कौन से सर कब क्लास लेंगे नहीं लेंगे, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, तो हमारा कोचिंग के लिए भी क्या है, नियम बना हुआ है, समझे। कार्य क्या किया जा रहा है, कि सारा का काम क्या है, कि सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। मान्यता का मतलब है कि लोग जानते हैं कि हाँ, अगर हम सर्वोदय में जाएंगे या जुड़ेंगे उनसे, तो हमको आर्ट्स जो भी लिए हैं 11-12, हमको बेहतर तैयारी करवाया जाएगा, समझे। लेकिन देखना, चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना ना, जिस संस्था के बारे में, समझे, वो संस्था हमको किसके बारे में बोला है, बाजार के बारे में बोला है, समझे। लेसन नंबर 4 जो आपका है वो बाजार के बारे में बोला गया है कि बाजार एक सामाजिक संस्था कैसे हो सकता है सर, जनरली। ओके, तो इस बात के लिए आप समझना कि देखो, कोई भी संस्था हो, समझे ना, अगर एक प्रकार से मान ले, तो किसी भी संस्था का क्या होता है, कुछ लोगों का संगठित किया गया एक समूह होता है जिनका एक नियम होता है, और नियम के साथ साथ वो किसी विशेष कार्य के लिए जाने जाते हैं, और उसको एक विशेष मान्यता मिल रहती है कि हाँ, आप किस कार्य के लिए जाने जा रहे हो, ठीक है। तो 1 नंबर में आएगा तो सिंपल सा लिख सकते हो कि लोगों द्वारा गठित किया गया वैसा समूह, समझे, या वैसा संगठन जो विशेष नियमों और कार्य प्रणालियों के लिए जाना जाता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संस्था के रूप में। कोचिंग वगैरह से लेकर कुछ भी आपको है सो एग्जाम्पल में दे सकते हो। जैसे देखना, यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ये लोग किसी न किसी संस्था से होंगे, यानी किसी न किसी मंत्रालय से जुड़े होंगे, जो लोग अपना नियम और कानून बना रहे हैं, किसी को किसी क्षेत्र के लिए या किसी के लिए भी प्लानिंग बैठ करके कर रहे हैं कि कोई भी काम कैसे किया जा सकता हो। ओके, समझे। तो ये लोग भी क्या है, किसी न किसी संगठन से जुड़ा होगा, किसी न किसी संस्था से जुड़ा होगा। यहाँ कौन आएगा, कौन आकर के कुर्सी पर बैठेगा, इनका नियम है। यहाँ पे जितने भी सदस्य बैठे हुए हैं, इनके लिए नियम ये भी होगा कि ये लोग कौन सा नियम बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, समझे। तो ये इस प्रकार से हमारा माना जाता है। यदि अगर इसको परिभाषा के रूप में देख लिया जाए या अर्थ के रूप में देख लिया जाए, तो सिंपल सा देखो, वही लिखा हुआ है कि एक संस्था नियमों तथा कार्य प्रणालियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था होती है, समझे। देखो, कोई भी संस्था होगा तो उसको नियम और कार्य के लिए तो प्रसिद्ध होगा ही, लेकिन यह एक भी एक प्रकार का ये व्यवस्था होता है, समझे। अनेक नियमों तथा कार्य प्रणालियों की ऐसी व्यवस्था है जिसमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठन का निर्माण करता है। जिस संगठन के संचालन हेतु कुछ नियम तथा कार्य प्रणालियों के लिए द्वारा व्यवस्था को संस्था कहा जाता है। देखो, मैंने जो संक्षिप्त में बताया वही यहाँ पर भी लिखा गया है कि कोई भी संस्था होगा तो क्या बोलता है कि लोगों द्वारा गठित किया गया एक संगठन। क्योंकि देखना, पिक्चर में जो आपको दिख रहा था वहां पे कुछ लोगों का एक संगठन दिख रहा था, है ना। तो कोई भी संस्था हो, लोगों द्वारा गठित किया गया, यानी कि निर्माण किया गया वैसा संगठन होता है जो किसी विशेष नियमों तथा कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था होती है, जिसमें उस व्यवस्था से क्या होता है, मानव की प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति होता है। जैसे आपको लगा कि सर ऑफलाइन हम नहीं आ सकते हैं हजारीबाग शहर, हम घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, तो आपके लिए ऑनलाइन व्यवस्था किया गया। तो ऑनलाइन कोचिंग व्यवस्था आपके लिए क्या हो गया कि एक प्रकार से आपकी आवश्यकता पूर्ति क्या हो रहा है कि कम फी में आपको है सो पढ़ाई मिल रहा है, ठीक है।
और आप तैयारी आराम से बिल्कुल कर पा रहे, समझे। तो कोई भी संस्था होता है तो पहला विशेषता क्या है कि नियम पर आधारित होता है। कोई भी संस्था किसी कार्य प्रणाली के लिए जाना जाएगा, जो भी कार्य प्रणाली के लिए जाना जाएगा वो एक व्यवस्था पर आधारित होगी, और उसी व्यवस्था से क्या होगा, मानव की प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिसको चलाने के लिए, संचालन का मतलब है चलाने के लिए कुछ नियम और कार्य प्रणालियों के द्वारा एक व्यवस्था बनाया जाता है, समझे। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि संस्था क्या है सर, तो लोगों के द्वारा संगठित किया गया वैसा समूह जो विशेष नियमों तथा कार्य प्रणालियों पर आधारित होता है, जिससे मानव की क्या होती है, प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाता है। अब देखना चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा कि सर बाजार, तो बाजार से हमारा क्या पूर्ति होता है, बाजार से हमारा क्या आवश्यकता होता है, आप लोग भी जानते हो यार, ठीक है, कि दुनिया का सर कोई भी हमारा जरूरत होगा, नीड, हमको जो भी बेसिक नीड से जरूरत होगी, वो आपूर्ति सारा सामान कहाँ अवेलेबल होगा, बाजार में। चाहे आप ऑफलाइन खरीदो जाकर के, आने सर हैंड टू हैंड जाकर खरीदते हो, या फिर आप ऑनलाइन खरीदते हो। जैसे कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो सारे, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, ऑनलाइन बाजार है, समझे। तो तीसरा हमारा सबसे यही निकल करके आता है कि कोई भी संस्था होगा तो उससे मानव की आवश्यकता होगी, और उसी में दिया था कि हमारा बाजार। एक महत्वपूर्ण समाज शास्त्री याद रखेगा, मैकाइवर एवं पेज, समझे, जो कि प्रसिद्ध हमारा समाज शास्त्री हैं, इनके द्वारा दिया गया था कि संस्था व्यक्तियों के सामूहिक क्रिया से युक्त विशेष कार्य प्रणाली को स्थापित करने से है, समझे। बस देखो बोला भी वही किया है, बस अंतर ये है ना, ठीक है, कि इनका भाषा केवल अलग है, शब्द अलग है। संस्था व्यक्तियों के द्वारा सामूहिक क्रिया, देख रहे थे ना टीम में जो मेंबर बैठे हुए थे, सामूहिक क्रिया का मतलब हो गया काम धंधे से युक्त जो होगा, विशेष कार्य प्रणाली को स्थापित करने से है। देखो कोई भी लोगों का जो एक संगठन होता है, उनका एक नियम होता है, और उसी नियम के आधार पर कोई ना कोई संगठन का एक उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य के आधार पर, समझे, कुछ न कुछ कार्य प्रणाली को है सो किया जाता है, कुछ न कुछ कार्य के लिए जाना जाता है। जैसे यार अगर हम लोग अगर बाजार को एग्जाम्पल ले लें, समझे, बाजार को ही अगर लेते हैं, तो बाजार भी हमारा एक प्रकार का क्या है, सामाजिक संस्था है, समझे। बताओ, इसका भी कुछ नियम होता है, इसका भी कुछ बाजार समितियां के लोग होते हैं जो नियम निर्धारित करते हैं कि कितना माल आएगा, कितना आपको टैक्स देना है, कहाँ पे आपको सामान है, कहाँ पे आपको दुकान लगाना है, ठीक है। तो अगर याद रखिएगा, यदि अगर हम लोग बात कर ले कि संस्था की विशेषताएं क्या क्या होती है, मोस्ट हो सकता है कि 3 नंबर में क्वेश्चन आपको ये टपक जाए, समझे। सीधा सा सिंपल सा कि संस्था की विशेषताओं को लिखें, तो मैंने सिंपल सा बताया था कि लोगों द्वारा जो भी गठित समूह है वो संस्था के लिए प्रसिद्ध है। तो जो जो भी संगठित किया जाएगा, जो निर्माण किया जाएगा, वो एक नियम पर आधारित होता है, और नियम के साथ साथ कुछ ना कुछ कार्य के लिए जाना जाएगा, समझे। जैसे कि कहते हैं ना कि सर मेरा एक अपना ग्रुप है, अपना सर्कल है, तो आप लोग भी देखते होंगे फ्रेंड सर्कल का अगर स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है कि नहीं, इसमें ओनली फॉर अपने 5 दोस्त ही रहेंगे, तो उसका भी कुछ नियम होता है कि बेटा ओकरा शामिल करबे हम लेफ्ट लेब, उसको शामिल करोगे हम लेफ्ट ले लेंगे, समझे। तो कुछ नियम है ना कि इसमें वही रहेंगे, समझे। अच्छा, जो भी 5 मेंबर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हो, उसका भी कुछ नियम होगा, कुछ कार्य होगा। कार्य क्या होगा, नियम तो हो गया कि हाँ 5 का जो मन रहेगा वही होगा। कार्य क्या होगा कि अच्छा ठीक है, 5 में से अगर जो 5 के लिए कुछ कार्य किया जाना है, कोई गोटे जान रहा है तो व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया, इतना बजे आ जाना, वहां बर्थडे पार्टी है, ठीक है, कुछ कार्य के लिए बनाया गया ना। तो कोई भी संस्था होगा तो नियम और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था होती है। संस्था एक प्रकार का हमारा अमूर्त होता है, अमूर्त का मतलब हो गया जो दिखता नहीं है सर, ठीक है, जिससे हम लोग अनुभव करते हैं, समझे। क्या है, नहीं अनेक वस्तु के आकार में नहीं होता है, समझे ना, लेकिन उसका प्रभाव हमारा स्पष्ट पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, समझे ना, कि किसी के भी आप देख लेना कि सर शरीर के आकार से नहीं समझ पाओगे कि कितना बोलता होगा, कैसा नहीं, लेकिन जब इस तरह भाषा बोली जैसे जैसे आप पढ़ने लगते हो तो समझ में आने लगता है कि हाँ इसके अंदर कितनी क्षमता है, क्या ये कर सकता है। तो कोई भी संस्था होगा तो अपने लिए ये अमूर्त होगा, यानी कि इसको बाद में हम लोग यानी कि एक ढांचे के रूप में नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसका प्रभाव दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, समझे ना, कि आज सभी झारखंड के सभी जिले से बच्चे आज ऑनलाइन एप्लीकेशन पे सारे पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप ही लोग सारे पढ़ रहे हो। आज से 1 साल पहले कोई नहीं जानता था कि हाँ सर्वोदय अपना केवल हजारीबाग में लोग जानते थे कि हाँ यहाँ पे पढ़ाई होता है,
समझे। लेकिन आज झारखंड के सभी जिले से बच्चे सब जुड़े हुए हैं, तो कितना जुड़े हुए हैं, कौन लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा स्टूडेंट पढ़ रहा है, किस प्रकार का स्टूडेंट पढ़ रहा है, आप लोग में से कोई नहीं जानता, हम लोग भी नहीं जान पाते, क्योंकि ऑनलाइन में सारा बच्चा जुड़ा हुआ है। लेकिन आखिरकार किस दिन पता चलेगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन पता चलेगा कि हाँ यार ठीक है, चाहे जो भी हो, समझे ना। जब बच्चे भेजेंगे कि सर मेरा इतना मार्क्स आया, मैं इतना अच्छा परसेंटेज से पास हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ करके, तब पता चलेगा कि हाँ इस अपना ऑनलाइन कोचिंग में भी दम है, यहाँ से हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अमूर्त होता है, जो दिखता नहीं है आकार वस्तु में, लेकिन प्रभाव होता है। संस्था का, कोई भी संस्था का एक स्पष्ट उद्देश्य होता है। जैसे अपना अगर हम लोग अगर सर्वोदय परिवार का ही ले लें, आपका जो प्यारा परिवार है सर्वोदय, समझे, इस सर्वोदय परिवार का उद्देश्य है हमारा, ठीक है, कि कम से कम फी में जितना से जितना हो सके आर्ट से जो बच्चे लेते हैं डिमोटिवेट ना हो, और उसको बेटर तरीके से हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, समझे, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स उसे बेटर तरीके से पढ़ाया जाए, ताकि भविष्य में बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ सके। 12th के बाद यदि उसको कहीं भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल पढ़ना पड़े तो उसको लगना चाहिए कि हाँ 11th-12th में हमें जो पढ़ना था वो हमको सर्वोदय परिवार से मिला था, समझे। तो हर एक संस्था का कुछ स्पष्ट उद्देश्य होता है। तो हमारा सिंपल सा उद्देश्य क्या है, कम फी में बेटर से बेटर हम सारे लोगों को शिक्षित करना, अन्य लोगों सारे को आर्ट्स वाले विद्यार्थियों को मिलना। सामूहिक स्वीकृति, सामूहिक स्वीकृति का मतलब ये हो गया ना कि संस्था में जितने भी लोग मेंबर होंगे, कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो एक टीम गठित होता है। हर एक संस्था का देखना उसमें से मेंबर होते हैं, लोग जुड़े होते हैं, संगठन के लोग जो होते हैं। जैसे आज देखना कि कब क्या होगा, समझे, कहाँ पे जाना है, नहीं पे जाना है, तो सारे बच्चे उससे क्या हो जाते हैं, समझे। तो कब क्या होगा, नहीं होगा, तो हमारा भी कोचिंग संस्था का देखते होंगे जैसा आप लोग, कि अपना डायरेक्टर सर है सुबोध सर, समझे, बाकी रवि सर होंगे, सीकू सर होंगे, सिंटू सर, हम हैं और भी हैं। तो वो सारे अपना कोचिंग संस्था का टीम मेंबर हम लोग हुए, ठीक है। अब कोचिंग में क्या होगा नहीं होगा, अंतिम डिसीजन डायरेक्टर सर ही लेंगे, लेकिन हम लोग से भी पूछ के लेंगे कि क्या ये कोचिंग में ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या बच्चों के लिए ये प्रावधान मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो सामूहिक स्वीकृति का मतलब होता है संस्था में जो भी काम धंधा होगा, क्या होना है नहीं होना है, तो एक टीम के लोग मिल करके निर्धारित करते हैं। अस्थायित्व का मतलब हो गया, समझे, जो बन गया तो फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे आप लोग को बोल दिए कि ठीक है बाबू, समझे ना, जब एग्जाम का डेट आएगा तो मैं लाइव क्लास, हमारी टीम, हमारी परिवार, आपका अपना सर्वोदय परिवार, समझे ना, 6 घंटा लगातार लाइव क्लास चलेगा, मैराथन चलेगा। पता चला भूख दिए पढ़े भी नहीं, ठीक है, तो वो हमारा अस्थायित्व खत्म हो जाएगा, समझे, कि मैंने पीछे हट गया सर एक प्रकार से। तो उसके बाद है बाध्यता, समझे, प्रत्येक संस्था का कुछ नियम होता है जैसे ऊपर लिखा हुआ है, उसी तरह से कुछ बाध्यता भी होते हैं, समझे ना, कि हम यहाँ से वहां जा सकते हैं, उससे हम इसमें आ सकते हैं, इस संस्था से उस संस्था में जा सकते हैं। वो है प्रतीक का मतलब हो गया सिंबल सर। जैसे देख रहे हैं आप, जिस नाम लेते हो ये सर्वोदय का, इसका अर्थ अगर निकालोगे, समझे ना, तो सर्वोदय का मतलब है सभी का समान उदय, यानी सभी पृथ्वी पर जितने भी हैं, जो भी लोग हैं, सभी का एक समान उदय हो, यानी सभी का एक समान विकास हो, समझे? कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। और अपना देखते होंगे कि आप जिस चैनल से जुड़े हो, ऑफलाइन वाले सारे विद्यार्थी भी सुन रहे होंगे शायद, समझे, या आप बाद में वीडियो देखिएगा तो देखना कि अपना कोचिंग संस्था का सर एक लोगो भी है, समझे। तो वो हमारा लोगो क्या है, एक प्रकार से प्रतीक है सर, कि हाँ किसके लिए है क्या नहीं। परिवर्तनशील का मतलब हो गया समय समय पर टीम के मेंबर जितने भी होंगे तो कुछ चेंजिंग लाता है, अपना कुछ बदलाव लाता है। जैसे इस वर्ष था कि पहली बार डिजिटल आया, ठीक है, झारखंड वाले विद्यार्थियों को सौगात मिला, लोग पढ़ना शुरू किए, आर्ट से कोई इंटरेस्टिंग जगाना शुरू किए, धीरे धीरे जुड़ना शुरू किए। कम विद्यार्थी ही जाने, लेकिन बहुत लोगों तक पहुंच गया कि हाँ समझे वहां भी हम पढ़ सकते हैं। तो अभी तक जो मैंने सुविधा दिया तो वहां से मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ कि बच्चे की कुछ कुछ और कठिनाइयां हैं, समझे, उसको दूर किया जाएगा। तो अगला सीजन में सर आने वाले से जो भी होंगे, आपके जो जूनियर होंगे भाई बहन, उनके लिए कुछ चेंज किया जाएगा माहौल को, ठीक है। हस्तांतरित का मतलब ये हो गया, कोई भी संस्था होगा तो हस्तांतरित का मतलब यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे नहीं देखते हो, पता चलेगा आज बीजेपी भी एक प्रकार का क्या है संगठन लोगों का, उसका भी वो भी एक प्रकार का संस्था है। बीजेपी में कौन जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, किसको टिकट कहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा, नियम कानून कुछ है ना, तो पता चलेगा आज बीजेपी के कार्यालय यहाँ था, 5 साल के बाद बीजेपी कार्यालय वहां चला गया।
आज कांग्रेस का कार्यालय यहाँ था, वहां था। जैसे मेरा खुद का कोचिंग संस्था, ठीक है, आप जिस सर्वोदय से पढ़ रहे हो, समझे, 5 सितंबर 2023 से पहले आपको मिलता था हेड ब्रांच कहाँ पर, इंदरपुरी चौक हजारीबाग, समझे। अभी आपको फिलहाल वहां से चेंज होकर के 5 सितंबर 2023 से आपका है सो हेड ब्रांच चेंज हुआ और आपका आ गया कहाँ पर, तो ये पहुंच गया आपका बंसीलाल चौक, जो कि क्यू मेंस कॉलेज या अनाथा चौक के समीप पड़ता है, समझे, बुढ़वा महादेव चौक के समीप जो पड़ता है। तो यहाँ पर आ जाती है, परिवर्तन हो गया। सामाजिक तथ्य होता है प्रत्येक संस्था का। सामाजिक तथ्य का मतलब हो गया ना कि जैसे आज हमारे पास ये नहीं देखा जाता कि कौन धर्म का बच्चा आया है, वो लड़का है या लड़की है। मेरा काम बस एक ही है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षित करना। हमारे पास चाहे जो भी 11th और 12th के विद्यार्थी आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि कोई भी संस्था होता है तो संस्था का एक ये विशेषता होता है, इस पर आधारित होता है, और इन्हीं सारे तथ्यों के आधार पर सारे संस्थाओं का क्या होता है, संचालन होता है। उसी से लोग है सो लोग जुड़े रहते हैं, कोई संस्था है सो आगे बढ़ता है। एक बार कमेंट कीजिए कि क्या यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। सो जल्दी से बताना कि संस्था का विशेषता समझ में आया आप लोगों को। कमेंट दे दो जल्दी से कमेंट दीजिए। चलिए, ठीक है, बिल्कुल कमेंट आ चुका है। योगेश, आशीष, रानी, प्रिया, सबका है सर, बिल्कुल। अब देखो, एक संस्था जो होगी उसका आवश्यक तत्व क्या है या उसका आधार क्या है। यानी एक संस्था को बनाने में या एक संस्था को निर्माण करने में, समझे, उसका कौन कौन सा आधार होता है, यानी उसका बेसिक नीड्स क्या क्या होता है, समझे। जैसे कि देखना कि इंदरपुरी में मेरा पहले एक रूम था, छोटा था, वहां से सर यहाँ पर काफी बड़ा है और काफी फैला हुआ हमारा है, समझे। तो हमारे लिए एक चुनौती था कि हम इतना बड़ा करने जा रहे हैं, तो हमारा उसका बेस क्या क्या होगा, ठीक है। तो जैसे कि देखना, आप ही लोग अभी एग्जाम लिखोगे यार, ठीक है, तो आपका भी कुछ बेस होगा, समझे, कि जितना अच्छे से पढ़े होंगे, जितना आप रिविजन मारे होंगे, समझे, उतना बेटर तरीके से आप ऐसे एग्जाम में परफॉर्मेंस कर सकते हो, ठीक है। तो पहला तो संस्था का होता है कि उसका धारणा या विचार क्या है, समझे। जैसे मान के चलो ऑफलाइन में कोई बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए आया, या ऑनलाइन में आप ही लोग कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज किए, ठीक है। अब आज देने के बाद यहाँ हम गाना सुनाएंगे या किसी को गाली देने लगेंगे, या स्टूडेंट ये है वो है, ये फला लड़की वो करती है ये करता है, ऑफलाइन में किसी को गाली गलौज देने लगेंगे, तो यहाँ का आने के बाद है ना, पहली बार में ऐसे भड़क जाओगे और बोलोगे नहीं भाई, सर्वोदय में जो टीचर है ना, समझा, वो पढ़ाई वहां नहीं होता है, वहां गाली सिखाया जाता है। तो प्रत्येक संस्था का विचार, हमारे टीम का, आपका सर्वोदय परिवार का विचार क्या है, समझे, कि जितना भी हो सके कम फी में सारे बच्चे को पढ़ाया जाए और एक बेटर तरीके से पढ़ा दिया जाए, ताकि कल के दिन में जाकर के कंपटीशन में जब वो बच्चा जाए तो उसको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी उसको भारी ना लगे, ठीक है। प्रत्येक संस्था का एक उद्देश्य होता है, ये भी आधार तय करता है। हमारा जब तक उद्देश्य नहीं होगा तब तक हम संस्था का निर्माण नहीं कर सकते। जैसे कि आज वही है यार कि आज से 4 साल पहले जब ये कोचिंग खुला था आपका ऑफलाइन में से, तो मात्र 2 बच्चों से शुरुआत हुआ था, और उस समय उद्देश्य बस वही था कि एक समय ऐसा हो कि हजारीबाग में भी हम अत्यधिक बच्चों को पढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे और सारे के सारे बच्चों को शिक्षित करना कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या होगा, एक प्रकार से हमारा उद्देश्य क्या है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षा के लाइन में जोड़ देना जो आर्ट्स ले रहे हैं। अस्थायित्व का मतलब बता ही थे कि जो बन गया है उस पर कायम रहना होता है, उस पर लोगों को खरा उतरना होता है, समझे। जैसे कि ऑनलाइन कोर्स दे दिए, समझे, कुछ देखना कि कुछ विषय हो सकता है कि कुछ कोर्स अभी पीछे चल रहा है। जैसे मेरा ज्योग्राफी लगभग कंप्लीट हो गया, कुछ कोर्स पीछे चल रहा है, तो जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, थोड़ा सा कुछ कमियां रह गई, ठीक है। अगला साल पूरा कोशिश किया जाएगा कि समय के साथ साथ चले, ठीक है। तो प्रत्येक संस्था एक स्थायित्व होता है। चौथा, संरचना आने की स्ट्रक्चर। संरचना का मतलब हो गया क्या क्या वहां सुविधाएं हैं, कितना बड़ा है। जैसे मैंने बोला ना कि नया बिल्डिंग ले आया तो काफी बड़े एरिया में है, ठीक है, काफी बच्चे आने एक बार में आराम से 150 प्लस बच्चे बैठ सकते हैं दोनों हॉल मिला करके। ऑनलाइन में से देखना आपको एप्लीकेशन पर एक से एक स्ट्रक्चर मिल रहा होगा, ठीक है, कि कहाँ पे क्लास लेना है, कहाँ से करना है, कौन सा पीडीएफ कहाँ पे है नहीं है। तो आपका एक एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर हो गया, हमारा ऑफलाइन का स्ट्रक्चर हो गया। अभिमिति तथा अधिकार, समझे, कहने का मतलब ये हो गया ना कि प्रत्येक संस्था जो होता है वो एक अधिकार उस पर रहता है कि किसका है सर,
समझे। जैसे कि आपके संस्था में से कुछ भी होगा, जो भी आपको ऑफर मिलता है, क्या मिलता है, जो भी आपको मिले और क्या समय पे नहीं होगा, तो सुबह सर अपना है सो एक दिशा निर्देश में है सो चलाते हैं, जो कहते हैं वो सारे टीचर्स लोग सुनते हैं। ऐसा नहीं कि सारे टीचर्स बोलते होंगे सुबह से नहीं, सबका एक कोरिलेशन है सर, ठीक है। उसके अलावा है कि प्रतीक का मतलब क्या हो गया, सिंबल। जैसे मैंने बताया था ना कि आप ऑफलाइन आते होंगे या ऑनलाइन, देखना कि आपका भी है सो ऑफलाइन का सिंबल क्या है, लोगो है, बीच में सरस्वती माता का फोटो है, या ऑनलाइन में भी आप देख रहे होंगे, और आपको दोनों तरफ से है सो अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ है। तो यदि अगर इन सारे तथ्यों पर बात किया जाए तो ये सारा तथ्य ही होता है, इन सारे तथ्यों को मिला करके ही एक संस्था का क्या होता है, निर्माण होता है। इस बात को बिल्कुल आप ऐसो याद रखें। अब कोई भी संस्था होगा तो उसका कार्य क्या होगा सर, यानी उसका महत्व क्या है, समझे। कोई भी एनीवन अगर संस्था है तो उसका कुछ ना कुछ कार्य होगा ना, तो कुछ तो ना कुछ इंपॉर्टेंस होगा। अगर हम लोग बात कर लें तो मान के चलना है कि अपना कोचिंग को ही देख लो, ठीक है। तो अपना कोचिंग को ही पहला हमारा मान लेते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन होता है। मैंने बताया ना, समझे, कि जो बच्चे काम पे मिनिमम में घर बैठे तैयारी कर सकते हो, तो ऑनलाइन के लिए बेस्ट आपको सुविधा मिल गया है कि सर हमको 11th 12th आर्ट्स का बेटर तरीके से बेहतर तैयारी करके रिजल्ट हमको बेहतर करना है, तो आपको हम आवश्यकता की क्या कर रहे हैं, पूर्ति कर रहे हैं। दूसरा होता है प्रत्येक संस्था का कार्य ये भी होता है किसी भी कार्य को सरल बनाना, समझे। जैसे कि सारे बच्चे आज पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको कार्य के सरल क्या बनाते हैं कि आपको आसान से आसान भाषा में समझाने का कोशिश किया जाता है सारे टीचर्स के द्वारा। जो भी क्लास होता है उसको हैंड रिटन नोट्स आपको है सो पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल करवाया जाता है। तो आपका कार्य क्या हो गया, आसान हो गया। तीसरा है व्यवहारों में अनुरूपता। व्यवहारों में अनुरूपता का मतलब है जो भी शिक्षक है वो बच्चे के साथ किस प्रकार से बात कर रहे हैं, समझे। आप किस प्रकार से टीचर को एक रिस्पेक्ट दे रहे हो, ठीक है। तो व्यवहार में प्रत्येक संस्था का एक व्यवहार में अनुरूपता होना चाहिए, समझे। प्रत्येक संस्था में जब तक ये अनुरूपता नहीं होगी व्यवहार के अंतर्गत, तब तक उस संस्था का विकास नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। आज 2 बच्चे से लगभग आपका 350 बच्चा पढ़ रहा है ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, ना जाने कितने एप्लीकेशन पर होंगे, हम मैंने अभी तक देखा नहीं है, ठीक है, पेड कोर्स में से। बाकी यूट्यूब पर तो देख लो यार, 18 से 19 17,500 आपका होने चला, 17,500 से 18,000 बच्चा है। तो उतने सारे बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं टीचर का व्यवहार है, ठीक है, सारे बच्चे का प्यार है एक प्रकार से। चौथा है यार व्यवहारों पर नियंत्रण, ठीक है। अगर कभी कभी होता होगा कि देखना कि कभी कभी ऑफलाइन वाले सच सुन रहे होंगे कि फी को लेकर कभी कभी हम डांटते हैं, बच्चा होमवर्क नहीं करके आता है तो उसको एक आध भला पढ़ाते हैं, तो क्लास में हल्ला करता है, कभी भला बुरा बोल देते हैं। तो उससे क्या होता है, हर लड़का लड़की को अपना व्यवहार पर नियंत्रण होता है। और कभी कभी अगर हम भी ज्यादा बोल जाते हैं, या कोई सर बोलते होंगे, तो व्यवहार पर नियंत्रण रखें। व्यवहार पर नियंत्रण रखेंगे तभी हमारा संस्था आगे जा सकता है, समझे। दूसरा 5वां है परिस्थिति तथा भूमिका का निर्धारण। परिस्थिति का मतलब होता है अंग्रेजी में उसी को बोला जाता है स्टेटस कहते हैं, समझे। एक संस्था देखना आज हमारा इतना बड़ा है, आपका प्यार है, हमारे सारे टीम सदस्यों का एक प्रकार से मेहनत है, और आपका प्यार से, समझे ना, अपना देखिएगा सर्वोदय का नाम से काफी आगे आ चुका है, आने वाले दिन में और आगे जाएगा। तो ये आपका प्यार, हमारा मेहनत, आपका मेहनत के कारण है। तो प्रत्येक संस्था का एक कार्य ये भी होता है कि सर हमारा स्टेटस क्या, बताओ। जिस समय 2 बच्चे पढ़ रहे थे आज से 4 साल पहले जब शुरुआत हुआ था, आज इतने बच्चे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन में से, तो उस समय का स्टेटस सर्वोदय को कोई नहीं शायद जानता होगा, आज लगभग बहुत सारे जानते हैं, ठीक है। तो स्टेटस बदल जाता है। भूमिका का मतलब वही हो गया हमारा रोल मॉडल, कि अगर इतना बड़ा मेरा कोचिंग बना तो मैंने रोल मॉडल बता दिया, अच्छे टॉपर तक बच्चियां गई। स्कूल हजारीबाग में ऐसा कोई भी कॉलेज या अपना स्कूल नहीं है जहाँ से टॉपर बच्चे नहीं जाते हैं, आप सबके मामले में, ठीक है। समाज में संगठन, ठीक है, एक संस्था में जितने भी लोग होंगे या संस्था का जो भी होगा उसका कार्य ये भी रहता है कि एक संगठन का निर्माण करके आगे बढ़ाए, ठीक है। यूनिटी पावर जो कहते हैं ना, समझे, कि मेरा संगठन है सर, समझे। जैसे कोचिंग देखना कि अपने आप में संस्था है, ठीक है, लेकिन यहाँ जितने भी टीचर हैं, डायरेक्टर सर, जितने भी सारे सब्जेक्ट टीचर हैं, सबके पास एक यूनिटी पावर है, ठीक है, और सब एक मिलकर के अपना एक संगठन है और उसके तहत लोग आज आगे जा रहा है। 7वां है हमारा संस्कृति के वाहक। संस्कृति के वाहक का मतलब क्या हो गया, समझे। अपना संस्कृति का देखना, हमारा जैसे संस्था है इसका संस्कृति क्या करता है, समझे, कि
समय समय पे क्लास चलता हो, ठीक है, सारे बच्चे अपना लैब क्लास अटेंड करते हो, समझे ना, जो भी डाउट होता है वो बच्चे पूछ लेते हैं, समझे। और अपना ये भी ऐसा जो व्यवहार है कि बच्चियाँ कैसा है, बच्चे कैसे हैं, तो कभी देखते होंगे हाय हेलो भी कभी हो जाता है कि कैसे हैं, ठीक है। तो हमारा संस्कृति के वाहक होता है, लोग संस्कृति को ऑब्जर्व भी करते हैं और सामाजिक परिवर्तन में सहायक होते हैं, समझे। कोई भी संस्था होगा, तो दुनिया का कोई भी संस्था हो, हमारा सोशल चेंज यानी समाज में बदलाव के लिए जाना जाएगा। आज देखना यार, बच्चे जब आर्ट्स लेते थे ना, विशेष करके हजारीबाग में आते थे जब कोचिंगों की संख्या कम थी, आज से 7-8 साल पहले एक दो कोचिंग हुआ करता था इस शहर में, समझे। आज हमारे जैसे 7-8 और भी कोचिंग है, सब बेटर पढ़ा रहे हैं, बस पढ़ाने का तरीका, टीचर यार इतना जानना, कोई भी कोचिंग में खराब नहीं होते हैं, सब टीचर्स अच्छे होते हैं। बस अंतर यही हो जाता है कि जहाँ पर भीड़ कम हो ज्यादा हो, अंतर यही हो जाता है कि सारे शिक्षक का पढ़ाने का शैली क्या है और बच्चे और टीचर के बीच वहाँ संबंध उसी के अकॉर्डिंग होता है। टीचर कोई भी कभी गलत नहीं बताएगा, आपको कोई भी गलत रास्ता नहीं देता हो, समझे ना। क्योंकि इतना जानो कि जो भी आपको पढ़ा रहा हो या पढ़ा रहे, आपसे काफी अनुभवी हैं और काफी उन्होंने सीखा है, पढ़ा है, समझे। तो आज देखना कि आज बच्चे जब यहाँ पे क्या है, सामाजिक परिवर्तन, पहले था कि ऑफलाइन, आज तो ऑफलाइन भी इतना सारा कोचिंग हो गया, हमारे समय में कुछ भी नहीं था, ऑनलाइन का नामो निशान नहीं था। आज क्या है, जो बच्चे आर्ट्स लेते थे ना, डिमोटिवेट हो जाते थे, क्लास कहीं हो, कहीं ट्यूशन हो, है नहीं क्या कर भी, चल किसी तरह पास हो जाएंगे। लेकिन आज वही बच्चा पढ़ करके अपने समाज में भविष्य निर्माण कर रहा है और आगे जा रहा है कहीं नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्य आपको याद रखना, ठीक है, जो ये टॉपिक था। अभी तक देखो यार, संस्था का चाहे उसका परिभाषा आप लोग देखे या उसका महत्व आप लोगों ने देखा, उसका कार्य देखा, उसके बाद देखो जो चैप्टर का नाम था सामाजिक संस्था के रूप में बाजार, यानी बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। तो इसी में से अब हमारा छठा टॉपिक है कि बाजार एक सामाजिक संस्था कैसे हो सकता है सर। अब देखे होंगे अभी तक आपको संस्था का परिभाषा, उसका कार्य, उसका विशेषता, उसका आधार, सब कुछ आप लोगों ने देखा। उसी आधार पे क्या एक बाजार हो सकता है, सामाजिक संस्था, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसको भी चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, इनको भी चलाने के लिए लोग, कुछ समूह के लोग होते हैं। आप देख रहे होंगे कि कोई भी जो इतने भी समाज शास्त्रियों हैं, उन्होंने अध्ययन के आधार पर बाजार का अध्ययन विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। समाज शास्त्रियों ने अध्ययन में बाजार को, अध्ययन को एक सबसे विशेष महत्वपूर्ण माना है, समझे। यह सभी तरह के सरल और जटिल और आधुनिक समाजों की विशेषता रही है, समझे। कोई भी समाज का अगर देख लिया जाए तो कोई भी संस्था होगा, समझे, चाहे वो बाजार का स्पेशल बात हो रहा है कि सरल, जटिल और आधुनिक समाजों का विशेषता एक प्रकार से हमारा माना जाता है, समझे। आप देख रहे होंगे यहाँ बाजार, ठीक है, दो लोग हैं, एक लड़का और लड़की, आपको दिख रहा होगा, समझे। जो देखिएगा कि अपना कोई भी बेसिक नीड्स है, पूरा सूट बूट में दोनों आयल है, और देखिएगा कि सर इधर अपना है सो नजर भिड़ाए हुए कि क्या खरीदना है या नहीं खरीदना है, समझे। तो ये एक प्रकार का सामाजिक संस्था है, समझे, क्योंकि देखना यहाँ समाज के लोग ही आए हैं खरीदने के लिए, समाज के लोग ही है जो कोई दुकान खोल करके बैठा हुआ है और इसी से इसकी आवश्यकता पूर्ति होगी। हो सकता है कि छौड़ी को, समझे, कुछ जरूरत होगा तो लेने के लिए छौड़ा को भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, एक प्रकार से अगर मान ले तो। अब आता है यार कि बाजार हमारा क्या है, समझे। सिजविक एक हमारे महत्वपूर्ण, एक प्रकार से अगर माना जाए तो समाज शास्त्री थे, इनके अनुसार बाजार का परिभाषा क्या है। देखो अब यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक्स वाला टर्मिनोलॉजी आ गया, समझे। बाजार आपको पता होगा कि वस्तुओं का जहाँ क्रय विक्रय किया जाता है, वैसा स्थान, जिस स्थान पर, विशेष स्थान पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता हो, समझे ना। तो यहाँ पे भी देखिएगा सिंपल वही है कि बाजार व्यक्तियों के उस संगठन को कहते हैं जिसके बीच इस प्रकार के पारस्परिक वाणिज्य का मतलब हो गया व्यापार का संबंध हो और प्रत्येक व्यक्ति को सुगमता से इस बात का पूर्ण ज्ञान हो जाए कि दूसरे व्यक्ति समय समय पर कुछ वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय विनिमय किन मूल्यों पर करता हो, समझे। यानी अगर सिंपल भाषा में अगर हम लोग कहें तो एक प्रकार के लोगों के द्वारा ही गठित ऐसा संगठन होता है जहां पर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूरा होता है, यानी कि विनिमय आदान प्रदान किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा कि हरी साग सब्जियां बिक रही है, यह भी एक प्रकार का डेली मार्केट है और यहाँ पे देखिएगा सारे लोगों का आवश्यकताओं की पूर्ति हरी साग सब्जियों के रूप में हो रहा है। यदि अगर जनरल बोले कि बाजार का हमारा प्रकार क्या होगा, कितने प्रकार के बाजार हो सकते हैं, तो एक प्रकार से हमारा माना जा सकता है। तो जनरली आप याद रख रहे ना कि देखो यहाँ पे हम लोग सोशियोलॉजी के हिसाब से है,
समझे। 5 प्रकार का हमारा मार्केट होता है। कॉमर्स वालों के अनुसार चलोगे तो बाजार अलग अलग हो जाएगा, इकोनॉमिक्स में देखोगे तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा आदिम बाजार। आदिम बाजार उसे कहते हैं जहां पर हमारा वस्तु विनिमय का कार्य होता है। यानी जो होता है ना कि हमारा जरूरत है चावल, तुमको जरूरत है गेहूं, मेरे पास गेहूं है, हम तुमको गेहूं दे दिए, तुम हमको चावल दे दिए। यानी वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता है, जैसे विशेष जहाँ जनजातियों वाला इलाका होता है, समझे, तो वो हमारे एक प्रकार से आदिम बाजार कहलाता है। दूसरा ग्रामीण बाजार कहने का मतलब हो गया आपके गाँव में जो लगता होगा साप्ताहिक या दैनिक जो लगता है पर डे, वो आपके लिए है सो ग्रामीण बाजार है। औद्योगिक बाजार का मतलब क्या हो गया, समझे, जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है जहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के भारी भरकम सामानों को बेचा और खरीदा जाता हो। पूर्ण बाजार का मतलब ये हो गया, समझे, जो विशेष करके आपको जहाँ पर हर एक सुविधाएं आपको मिलेगी, चाहे जो भी वस्तु आप खरीदना चाहो। ठीक है, औद्योगिक का मतलब हो गया छोटे मोटे सामानों को मिलेगा। ग्रामीण का मतलब क्या होगा, साग सब्जी नहीं मिलेगा। विक्रम जाके खोजेंगे सर कि हमको फ्रिज दे दीजिए, ग्रामीण बाजार में मिलेगा, नहीं मिलेगा। आदिम बाजार में बोलेंगे कि हाँ हमारा 10 क्विंटल चाहिए चावल, नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे छोटे पैमाने पर है, उससे ही बड़ा है हमारा। पूर्ण का मतलब याद रखना वैसा बाजार होता है जहाँ एक प्रकार से हमको सभी प्रकार की सुविधाएं मिल जाती है, समझे। और अपूर्ण का मतलब होता है बाजार का वो सुविधा जो हमको सारा वस्तु नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि बाजार का प्रकार आ जाए। अब देखो चैप्टर का जो नाम था उससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन, ये तो बाजार का परिभाषा भी आपसे आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में से, और आपको बाजार की सारी विशेषता भी लिखने के लिए आ सकती है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको देखो क्वेश्चन आपको दे सकता है कि बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में समाजशास्त्रियों ने क्यों माना है, समझे, कि बाजार एक सामाजिक संस्था है। स्टेटमेंट ये दे देता है कि समाजशास्त्रियों ने बाजार को एक सामाजिक संस्था क्यों कहा है। अभी तक मेरे प्यारे साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि बाजार को एक सामाजिक संस्था क्यों कहा जाता है। अब संस्था का नियम कानून याद था ना, विशेषता, मतलब सारा फॉर्मूला एक बाजार में भी पेट होता है, एक प्रकार से अगर हम मान ले तो, समझे। देखो कोई भी समाजशास्त्री इसको एक प्रकार से सामाजिक संस्था क्यों कहा है। सामाजिक संस्था का मतलब क्या हो गया, जो समाज में आवश्यकता है, समाज में जो लोग रह रहे हैं उसकी विभिन्न आवश्यकताओं की जिससे पूर्ति हो रहा है। बताओ एक सोसाइटी में यार जितना भी लोग रहता है उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से होता है, बाजार से ही होता है। चाहे वो आदिम बाजार हो, स्थानीय बाजार हो, साप्ताहिक हो या ग्रामीण वगैरह जो भी हो, तो उस बाजार का भी कुछ नियम कानून होता है ना, समझे। नियम ये है सर जी, हो सकता है कि जो बेचने वाला है उसको कुछ टैक्स देना पड़ जाए, समझे। आप खरीदने के लिए जा रहे हो सकता है उसमें भी टैक्स चला जाता है कुछ कुछ। अभी नहीं सर 250 ग्राम भिंडी खरीदे टैक्स, जब खरीदते हैं 10-15 हजार का सामान कुछ टैक्स जाता है। उसके बाद बाजार का नियम ये भी तो हमारा कहता है कि डिमांड अगर बढ़ गया और वस्तु का सप्लायर नहीं हुआ तो बाजार में क्या होंगे, वस्तु के दाम बढ़ जाएंगे। नियम ये भी तो कहता है हमारा बाजार का कि डिमांड अगर घट गया और वस्तु तरापर से आते जा रहा है, डिमांड घट गया तो वस्तु का दाम गिरता है, समझे। तो इसीलिए है कि समाज की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने का साधन है। समाज में लोगों की जो भी आवश्यकता है वो सारी की सारी आवश्यकताएं पूर्ति कहाँ से हो रही है, इसी से हो रहा है। इसीलिए इसको बोला गया है बाजार कैसा है, एक प्रकार का हमारा सामाजिक संस्था है। लॉन्ग क्वेश्चन याद है, सवाल ऐसा देता है बाजार एक सामाजिक संस्था है, इस कथन का उल्लेख करें। तो पहले आप सामाजिक संस्था क्या होता है, संस्था का डेफिनेशन दे लीजिएगा। उसके बाद बाजार एक सामाजिक संस्था क्यों है, तो उस पर आप चर्चा बिल्कुल कर सकते हो, समझे ना। तो विशेष सांस्कृतिक तरीकों द्वारा निर्मित होता है, सांस्कृतिक का मतलब है लोगों द्वारा बनाया गया है। पहला समझे ना, जो विशेष सांस्कृतिक तरीकों द्वारा निर्मित होता है, यहाँ पे मैं चर्चा कर रहा हूँ बस इसलिए, समझे, क्योंकि ताकि आपको एक लिखने का उत्तर शैली पता हो जाए कि क्या है। यानी विशेष सांस्कृतिक का मतलब हो गया कि देखना कि लोगों द्वारा गठित किया गया ही वो संगठन होता है। कि हाँ गांव में लगेगा तो एक के जगह बाजार लगेगा, ये नहीं कि यो चौक पर वो चौक पर वहां पे। ठीक है, बाजार बिना नियम और कानून के संचालित नहीं होता है। सबसे फेवरेट पॉइंट आपको ये लिखना जरूरी होगा, क्योंकि सामाजिक संस्था इसलिए बोला गया है क्योंकि फर्स्ट पॉइंट यह विशेष सांस्कृतिक तरीकों द्वारा निर्माण किया जाता है, लोगों के द्वारा सोच समझ करके लगाया जाता है कि बाजार कहाँ लगेगा। कोई भी बाजार बिना नियम और कानून से संचालित नहीं होता है।
हजारीबाग का ही शहर का आपका जो डेली मार्केट है उसका भी कुछ नियम है कि हाँ रात इतना बजे तक ही खुला रहेगा, इतना बजे बंद बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि रात में साफ सफाई नगर निगम भैया अपना कचरा करेगा। ठीक है। तीसरा आपका सिंपल सा है, सामान्य उत्पाद से लेकर के बहुराष्ट्रीय कंपनियां का उत्पादन तक बेचने के लिए बाजार के रूप में जिन आर्थिक क्रियाओं की जरूरत होती है उन पर भी नियंत्रण रखने के लिए राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार होती है कुछ निश्चित नियम और कानून बनाए जाते हैं। समझे? सिंपल सा आप जान ही रहो यार, बिना नियम और कानून का नहीं चल सकता है। दुनिया में जितना भी वस्तु उत्पादन हो रहा है तो सरकार उस पर नियंत्रण रखने के लिए चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो कुछ निश्चित नियम और कानून जरूर लगाता है कि वस्तु का उत्पादन होगा तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, आप इतना खरीदोगे तो इतना जीएसटी, जैसे भी हम लोग जीएसटी वगैरह भरते हैं ना, समझे, सेंट्रल का है स्टेट का है अपना। इस तरह से नियम और कानून बाजार को एक सामाजिक संस्था के रूप में प्रदान करता है। यानी कि बाजार को समाज शास्त्र ने सामाजिक संस्था इसलिए कहा क्योंकि सारे लोग मिल करके लोगों द्वारा गठित किया गया, एक पहला बात है कि लोगों द्वारा गठित किया गया यह एक सांस्कृतिक संगठन होता है। दूसरा, हमारा कोई भी बाजार बिना नियम और कानून से संचालित नहीं होता है। और संस्था का भैया सबसे पहला ही पॉइंट था कि संस्था उसे कहेंगे लोगों द्वारा गठित किया गया वह समूह जो विशेष नियम और कानून से चलता हो। तो सिंपल सा है, नियम और कानून के द्वारा ही बाजार को चलाया जाता है, इसीलिए बाजार को एक सामाजिक संस्था कहा गया। सामाजिक संस्था यहाँ पे इसलिए बोला गया है क्योंकि इससे समाज की विभिन्न आवश्यकताओं की क्या होती है, पूर्ति होती है। समझे? आप सिंपल ये भी याद रख सकते हो कि बाजार समाज शास्त्रियों ने बाजार को सामाजिक संस्था के रूप में जीवन निर्वाह से संबंधित मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति बताया है। समझे? उन्होंने इसलिए भी सामाजिक संस्था कहा, देखो मैंने पहले वही पॉइंट बताया कि जितने भी समाज शास्त्री, चाहे मैकाइवर एवं पेज हो, इमाइल दुर्कीम हो, अगस्त कामटे हो, समझे, जितने भी रहे हैं, समझे, मजूमदार हो, ये सभी समाज शास्त्रियों ने बाजार को एक सामाजिक संस्था इसलिए बोला क्योंकि हमारा जीवन निर्वाह, हमारा जो भी बेसिक नीड्स होगा वो संबंधित जितने भी मौलिक आवश्यकताएं, मौलिक का मतलब हो गया जितना भी हमारा आवश्यकता है, वो सभी आवश्यकताओं का पूर्ति का साधन एकमात्र कौन था? बाजार था सर। समझे? इसलिए देखो समाज शास्त्रियों ने फिर बाजार का अपना डिफिनेशन साफ दिया है कि बाजार उसे आने की यहाँ पर उस होगा, उस स्थान के विशेष से है बाजार का संबंध, यानी बाजार का संबंध उस स्थान के विशेष से है जहां पर वस्तुओं का क्रय और विक्रय का कार्य किया जाता है। क्रय मतलब खरीदना हो गया, विक्रय मतलब आपका है सो बेचना। क्रय विक्रय किया जाता है जिससे वस्तुओं की कीमत बाजार द्वारा ही निर्धारित होती है। अर्थात बाजार का अस्तित्व क्रेता जो होगा और विक्रेता के अस्तित्व पर निर्भर होता है। अर्थात बाजार व्यक्तियों का एक संगठन है, इन व्यक्तियों में व्यापार का संबंध होता है सर जी। समझे? तो ये आपको सिंपल सा याद रखे रहना है। ठीक है, मैं डाल दूंगा इस पीडीएफ को और आप नोट्स जरूर शेयर कर लेना, जितना भी इसमें पॉइंट लिखा गया है कि बाजार को सामाजिक संस्था क्यों कहा गया है। सिंपल सा पहला सिंपल सा अर्थ इसलिए बोला गया है क्योंकि इसी के सहायता से है सो मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। एक बाजार का निर्माण जो होता है संचालित होता है नियम और कानून के सहारे होता है। एक बाजार जो होता है वस्तुओं का कीमत का निर्धारण करता है। समझे? एक बाजार से ही व्यक्तियों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इसलिए इसको एक सामाजिक संस्था के रूप में है सो माना गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को यहाँ तक मैंने तो ये समझा दिया कि संस्था क्या था, संस्था का कार्य क्या थे, ये सारे कुछ आपको संस्था का महत्व, इंपॉर्टेंस समझे। हालांकि संस्था क्या है नहीं, आपको ये 3rd चैप्टर में भी मैंने इसको बताया था, है ना। 3rd चैप्टर में भी आपको पूरा डिटेल में आपको समझाया गया था, लेकिन आज फिर मैंने यहाँ संस्था के बारे में बता दिया। और बाजार को सामाजिक संस्था क्यों कहा गया उसके बारे में आपके साथ मैंने चर्चा कर दिया गया। ठीक है, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो आपके साथ मैं साझा कर दूंगा, पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा और इसको आप पीडीएफ को जरूर से है सो आप ये नोट्स शेयर कर लेना। ठीक है, बाकी आप आपका है सो 5 नंबर चैप्टर और 6 और 7, 5 6 थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि 5 और 6 से सवाल आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो 5 और 6 और इसका वाला जो भी होगा, ठीक है, कल ऑब्जेक्टिव मैं एप्लीकेशन पे भी ले लूंगा और कल आपका लेसन नंबर 5 स्टार्ट भी करूंगा। इस बात को आप याद रखें। ठीक है, सिंपल सा ध्यान रहे। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिएगा, तैयारी अपने एग्जाम का करते रहिएगा।